और हीरा वैसे दैया दर्द भाई, यार नैया हो सब को ख्यावे, नैया हो सब कोई वह करम खेवैया को नहीं, और करम खेवैया कोई नहीं। मोर हीरा वैसी दैया दर्द भाई, मोर हीरा ऐसी दैया दर्द भाई। यार चिठिया हो ये सब को पाचे, चिठिया हो सब कोई चाहे करम बचैया कोई नहीं, और करम बचैया कोई नहीं मोर हीरा वैसी दैया दर्दी भाई, और हीरा ऐसी दैया दर्द भाई। यार मई के माँ सब लोग भरे हैं, माई के माँ सब लोग भरे हैं मोरी मैया के बिना वहाँ कोई नहीं, मोरे मैया के बिना वहाँ कोई नहीं। ससुरे माँ सब लोग भरे हैं, ससुरे माँ सब लोग भरे हैं मोरे स्वामी के बिना यहाँ को नहीं, मोरे स्वामी के बिना यहाँ कोई नहीं। मोर हीरा वैसी दैया दर्दी भाई, मोरे हीरा ऐसी दैया दर्द भाई। मोर हीरा वैसी दैया दर्द भाई, मोरे हीरा ऐसी दैया दर्द भाई। कोई नहीं है। कोई नहीं। बिटिया जब तक मैके माँ माता होती है तो बिटिया का सम्मान होता है, दामाद का आदर होता है। जब माता नहीं होती है तो न बिटिया का सम्मान होता है, न दामाद का सम्मान होता है। ससुराल में सब लोग भरे हुए, चाहे बहुएं हों चाहे लड़के हों, अगर पति नहीं है तो औरत का कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इस संसार में। करम इस संसार में नैया हो तो खेली जाए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन हमारा भक्त यही है कि जो भगवान के काम के लेकिन हम तो यहाँ गुरु ने बताया कि पराए देश में अगर रहना है तो उसको अपना न समझो। हम लोग रोते हैं मरने के लिए, हम लोग रोते हैं जो मरने वाला है कि गुरु ने ऐसी दया करी हम नया करी ना सीख गए। अरे जी करी के मरना तो सबको आता है, पर हम मर के जीना सीख गए। जी करके तो मरना सबको ही आता है। अब जो जिया है, जो पैदा हुआ तो उसको मरना जरूर पड़ेगा। जी करके तो मरना सबको आता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो। जो जिएगा वो मरेगा, नहीं मरेगा, मरेगा। पर यहाँ संतों के यहाँ कैसा होता है? संतों के यहाँ होता है मर के जीना है। हम लोगों के यहाँ, संतों के यहाँ मरकर जीते हैं। और जो संसार मनुष्य में होता है, जो काल की माया में फंसे होते हैं, वो जी कर के मरते हैं। और जो दयाल के बच्चे होते हैं वो मर के जीते हैं। अब कहा जाए कि हम मरें कैसे? जी करके तो मरना जान गए,
कि अब हमको मरना है, पर अब मर कर के हम कैसे जिए? जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक पुनः जिएंगे नहीं, और जब तक जिएंगे नहीं तब तक हम मरेंगे नहीं। हमने वे कल बताया था कि जब तक झूला ऊपर जाएगा नहीं तब तक नीचे आएगा नहीं, जब तक पुण्य होगा नहीं तब तक पाप जाएगा नहीं, और जब तक पाप जाएगा नहीं तब तक पुण्य आएगा नहीं। तो जब तक जिएंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं। अब जब मरेंगे तभी तो जिएंगे आगे चल के। अब शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, तो अब जब शरीर जब छूटेगा तो फिर पुनः नया जन्म होगा, फिर नया शरीर मिलेगा। तब नया शरीर मिलेगा तो फिर पुनः जिएंगे हम। तो अब हमको ये तो शरीर मरा हमारा, ये शरीर मरता है कि मन मरे न माया मरे, और मर जाए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, यो कई गे दास कबीर। ये शरीर मरता है, ये मान माया थोड़ा मरती है। हम कौन है? हम थोड़ा मरेंगे, ये हमारा शरीर मरेगा। हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है। कैसे कहा कि आज हमारे हाथ में दर्द है, तो इसका मतलब हम ठीक हैं, हमारे हाथ में दर्द है तो हम अलग हैं, हमारा हाथ अलग है, कुछ नहीं है। जैसे कहा आज हमारे बेटे का बुखार है, तो हमको बुखार नहीं है, हमारे बेटे का बुखार है, तो हम अलग हैं, बेटा अलग है। कहा जा आज हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो मतलब है कि हम सही हैं, हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही है, हम ठीक हैं। आज हमारे पेट में दर्द है, तो हमारे पेट में दर्द है, पर हम ठीक हैं, हम में कोई दर्द नहीं है, हमारे पेट में दर्द है। तो साफ माए कि हम अलग हैं और हमारा पेट अलग है, हम अलग हैं, हमारा ये पुनः शरीर अलग है तो हम अलग अलग है। तो जब हम अलग अलग हैं तो एक कैसे हो सकते हैं? एक में कैसे रह सकते हैं? मन एक है, मत अलग अलग है। मन एक है, मत अलग अलग है, तो भक्ति कैसे बनी? तो हम अलग अलग हैं, तो हमको ये तो शरीर मरा। आप थोड़ा मरे हो, आप कब मर गए? आप वहां पर मरते हो, कहां पर? जब किसी की हत्या कर दी, जब आप ये संसार के विषयों का प्रयोग किया, जैसे शराब पिया, मांस खाया, सिगरेट बीड़ी इत्यादि नशापत्ती किया, इसमें मर गए, तब मर गए। 84 में जब फंसे तब मर गए, जब 84 जाल में फंसे तब मरे। और अगर 84 में ना फंसते तो क्या मरते? नहीं मरते। पर ये 84 में जब फंसे तब मरे। अब 84 में जब ना फंसते, गुरु की भक्ति करते, सत्संग करते, संतों के संग में रहते, तो ये शरीर मरता, आप ना मरते। क्योंकि हम 84 में ना फंसते, अपने देश जाते कि आया बुलावा राम का, और दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग मा, सो बेकुंठ न होए। अगर हम मर के भी में स्वर्ग मिल जाए, जो सुख जो आनंद सत्संग में है, संतों के चरणों में है, वो सुख स्वर्ग में नहीं है। जो सुख संतों के बीच में है, अगर वहां सुख मिलता, वहां आनंद मिलता, तो कबीर साहब क्यों कह देते कि जो सुख सत्संग में है, संतों के चरणों में है, वो वहां सुख नहीं। तो सुख कहाँ है असली? संतों के चरणों में है, सत्संग में है। आप सत्संग करते रहोगे तो संतों के बीच में जाओगे, और अगर सत्संग नहीं करोगे, संतों के चरणों में नहीं जाओगे, तो पुनः 84 में जाओगे,
तब जाकर मरोगे जाकर के तुम्हें। अरे ये तो शरीर है, ये तो माया शरीर है, ये तो माटी है, यहां मिला यहीं खत्म हो जाएगा। कि हम जहाना से आए हैं हमारे वो ही देशवा। कहां से आए? जहां ते आए अमर वही देशवा। अब कहा दिया जाए कि जहां ते आए हो, जहां से इंसान आता है तो अब तो मालूम तो हुई कहां ते आए नहीं। ऐसे कहूं ते आए हो तो को पूछ ले भैया